अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वजीहा's किचन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल वजीहा's किचन को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त। आइए देखते हैं पेशावरी नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी मटन 750 ग्राम्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोनलेस और थोड़ा सा बोन के साथ मटन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली बोनलेस या फिर बोन के साथ भी मटन इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे मटन को इस तरह से थोड़ा सा बड़े साइज़ के पीसेस में कटवाया है। मेक श्योर है कि नमकीन गोश्त के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़े साइज़ के गोश्त के पीसेस ही यूज़ करें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्च 5 से 8, कोतमीर 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून और थोड़ी सी अदरक तकरीबन 1 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पे अदरक को इस तरह से जूलियंस में कट कर लिया है। बटर 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 टेबलस्पून, नमक एंड विनेगर 2 टेबलस्पून। आइए हमारी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मटन में थोड़ा सा नमक और विनेगर ऐड करके इसे पानी में सोक कर यानी कि भिगा कर रखना है। इसके लिए इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी नमक 1 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून और पानी आपको यहाँ पे इतना ऐड करना है ताकि इसमें मटन पूरी तरह से अच्छे से डिप हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें मटन को इस नमक और विनेगर वाले पानी में एटलीस्ट 1 आवर के लिए सोक करके यानी कि भिगा कर रखना है। इस स्टेप को आप ज़रूर कर लें क्योंकि इस तरह से नमक और विनेगर के पानी में भिगा कर रखने पर जब आप मटन कुक करेंगे तो ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बनेगा। आइए अब हम इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए एक साइड में रख देते हैं। 1 आवर इसे पानी में सोक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बस अब इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मटन में से सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप के तरफ चलते हैं, इसे कुक कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसे फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च की हमें यहाँ पे बस हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऐड करना है, बाकी हाफ ऑफ द क्वांटिटी हमें बाद में यूज़ करना है। अब हरी मिर्च को भी इसमें 30 to 40 सेकंड्स के लिए फ्राई कर ले। इसे फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन। अब बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे मटन को इसमें 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक आप यहाँ पे थोड़ा सा कम ही ऐड करें क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे नमक और विनेगर के पानी में भिगा कर रखा था। इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। इसे भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। इसे मिक्स कर लें। अब हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे मटन अच्छे से कुक हो जाने तक, अच्छे से गल जाने तक इसे 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। अगर आप चाहें तो पैन के अलावा यहाँ पे प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में कुक करने पर मटन काफ़ी जल्दी गल जाता है, इसे टाइम नहीं लगता है पकने के लिए। लेकिन पेशावरी नमकीन गोश्त को आप इस तरह से लो फ्लेम पे पैन में ही पकाएं क्योंकि स्लो कुकिंग में इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 25 से 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है, ये काफ़ी अच्छे से गल चुका है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें काफ़ी सारा पानी नज़र आ रहा है तो हमें इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई करना है। उसके लिए आइए अब हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसमें पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाने तक इसे पका लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मटन में सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी बटर 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च जो हमने आधी बचा कर रखी थी, कोतमीर 1 टेबलस्पून और अदरक जिसको हमने जूलियन में कट कर लिया था 1 टेबलस्पून। अब इन सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए भून लें। इसे भून लेने के बाद बस अब हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा पेशावरी नमकीन गोश्त यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं या फिर एज ए स्टार्टर जैसे मर्ज़ी खाएं और एंजॉय करें अपना पेशावरी नमकीन गोश्त।
जैसे कि आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आप इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और देखते रहिए वजीहास किचन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।